हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटो डांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है क्या आप दोनों की डेस्टिनी में एक दूसरे को लिखा गई है। यूनिवर्स क्या बोल रहा है, कौन सी मैसेज दे रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और आपके पैशन को सोचते रहिए। तो पहला कार्ड आई है क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है एट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है द डेविल, नेक्स्ट आई है द फूल, नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाओ, बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। और लास्ट आई है द मून। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ और कार्ड पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आई है बार्डन, नेक्स्ट आई है सिजोफरेनिया, नेक्स्ट आई है इनर वॉइस। क्या है आप दोनों के रिश्ते में। तो नेक्स्ट आई है दिस और लास्ट आई है द लवर्स। वाओ, कितना सुंदर डबल। देखो फ्रेंड्स, लवर्स के नीचे ही लवर्स की कार्ड आई है। तो यहाँ पर आई है ऑर्डिनरीनेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लवर्स के कार्ड के नीचे ही फिर से लवर्स की एनर्जी आई है, डबल एनर्जी आई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आई है क्वीन ऑफ वैंड्स और उसके नीचे ही आई है दी बार्डन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुकी हो क्योंकि डेस्टिनी के खेल, डेस्टिनी भाग्य जो हमारी किस्मत से जुड़ा होता है। क्योंकि आप लोगों की जो भी डेस्टिनी है ना, इस डेस्टिनी में आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। आप दोनों ही एक दूसरे की प्यार में पड़ी हो, एक दोनों की प्यार में आप दोनों इस तरीके से डूब गई हो ना, जो आप दोनों को पता ही नहीं चला है। आप दोनों सोच भी नहीं सकती थी, आप दोनों सपने में भी नहीं सोचा थी आप दोनों को अलग होना पड़ेगी, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि आप दोनों को पता ही नहीं चला है इस प्यार के पीछे कितना बुरा नज़र है। इस प्यार की होते होते ये प्यार बीच में रुक जाएगी, ये बात आपको आप दोनों को पता ही नहीं था। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों का ये जो प्यार, ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लवर्स की कनेक्शन। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों की डेविल की कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है वो है आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में एक इंसान बहुत ही समय से देते आ रही थी, दूसरी इंसान इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं किया है कुछ कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर बर्डन की कार्ड आई है, तो उससे क्या हुआ है, इस रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ है। तो किसके लिए, वो कार्मिक वालों के लिए मुझे लग रही है। आप दोनों ही एक दूसरे की प्यार में पड़ी हो, लेकिन एक ने ज़्यादा इफेक्ट डाली है और दूसरों ने नहीं डाली है। तो उसका असर क्या हुआ है, एक के ऊपर बर्डन बन गई इस रिश्ता, और दूसरा इस रिश्ते में यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी मन मर्जी चलाई है। जब मन चाहे रिश्ते में आई है, जब मन चाहे रिश्ते से दूर हो गई। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सेपरेशन हो गई और एक दूसरे से जुदा हो गई। और कुछ कुछ लोग तो आपकी पर्सन आपको इस तरीके से दर्द दिया, इस तरीके से धोखा चीटिंग किया है ना, आपने ट्रू लव देने के बाद भी ये पर्सन आपके दिल को बुरी तरीके से दुखा दिया, चोट दे दिया। ये है आप दोनों के बीच में जो कार्मिक रिलेशनशिप। इसलिए प्यार एक तरफा होने के बाद भी वो सामने वाला पर्सन उस प्यार की फ़ायदा उठाई है, क्योंकि उन्होंने सोचा थी आपका प्यार बहुत ज़्यादा ट्रू है और उस पर्सन इस प्यार की गलत फ़ायदा उठाई है, क्योंकि उसके दिल में कोई प्यार नहीं था कुछ कुछ लोगों के लिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी एक दूसरे से जुदा हो गई हो, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की पूरी नज़र लग गई। तो क्या हुआ, आपके पर्सन के ऊपर बर्डन हो गई, आपके पर्सन आपसे दूर हो गई और इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, एट ऑफ सॉर्ड्स, ये जो कन्या की कार्ड आई है, आप
इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में हो। ये रिश्ता टूटना, चाहे कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, आप दोनों की प्यार म्यूचुअल होने के बाद भी एक इंसान इस रिश्ते से दूर हो गई है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो रिश्ता दोनों तरफा ही है, एक तरफा डेविल की, एक तरफा लवर्स की। तो ये जो दोनों तरफा रिलेशनशिप है ना, इसमें जो भी हो, आप लोगों का सोलमेट का रिश्ता हो चाहे कार्मिक रिश्ता हो, रिश्ते तो अल्टीमेट बैलेंस के ऊपर ही रहता है ना। लेकिन इस रिश्ते में बैलेंस खो गई, इस रिश्ते की बैलेंस जो खो गई है ना, उसमें आप दोनों ही एक दूसरे से जुदा हो गई हो। मुझे लग रही है ज़्यादा करके लोगों के लिए आप और आपके पर्सन का जो भी लवर्स की कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरीके से आप और आपके पर्सन को मिलने से लिए इस वक्त रुकावटें मैं पैदा कर रही है ना, जिसका नतीजा क्या हो रही है, आप इसी तरीके से आपके पर्सन से जुदा होने के बाद इस तरीके से तड़प रही हो, घुटन में जी रही हो। आपके पर्सन भी आपसे जुदा होने के बाद इस तरीके से घुटन में जी रही है, रो रही है, क्योंकि दोनों के बीच में दीवार तय हो गई है। और कुछ लोग, जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, जो एक इंसान सामने वाले को दुख देकर दूर तो हो गई है, जो है आपको दुख देकर आपके पर्सन दूर तो चले गई है। आप इस वक्त दिन रात 24 घंटा खुद की बारे में सोचकर आपको बहुत ही दुख आती है, बहुत ही पेन होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगती है आपका किस्मत ही खराब है। जब वो इंसान आपके साथ इस तरीके से गलत कर सकते हैं, तो यूनिवर्स क्यों उसके साथ आपको मिलन करवाई है, क्यों उसके प्यार में आपको पढ़ाई है, सिर्फ आपको दुख देने के लिए। ये क्वेश्चन आपको हर वक्त आपके मन में आती है, क्योंकि आप दोनों चीज़ों के बीच इस पर अटक गई हो ना। आप वो पर्सन को भुला पा रही हो, ना वो पर्सन की बगैर आप जी पा रही हो, क्योंकि वो पर्सन को आपने ट्रू लव दिया है और वो पर्सन आपके दिल को तोड़ने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आई है वो है डेविल की कार्ड और लवर्स की कार्ड। ये लवर्स की कार्ड डबल आई है, क्योंकि ज़्यादा करके लोगों के लिए मुझे लग रही है आप लोगों की रिश्ता लवर्स की है, क्योंकि डबल आई है। और कुछ कम लोगों के लिए आप लोगों की कार्मिक की रिश्ता है, क्योंकि कार्मिक वालों के लिए कैसा रिश्ता होती है, आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद भी ना एक इंसान ज़्यादा सामने वाले इंसान को दुख दे देती है, वो है आपको आपके पर्सन इस तरीके से दुख दिया है ना, वो है आप लोगों का कर्मा। आपके पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा है, आप दोनों के डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ कर्मा जुड़ा है हुआ है। इसके लिए ही तो ये पर्सन के साथ आपका मिलना हुआ है, आप दोनों की मुलाकात हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार किया हो, एक दूसरे के साथ। आप लोगों को, बहुत ही कम लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता फिजिकल रिलेशनशिप भी है, अनमैरिड हो तो उस लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप तो हो ही गई है, लेकिन तब भी आप लोगों की रिश्ता टिक नहीं पाई है, टूट गई है। तो जो भी हो, लवर्स हो, डेविल हो, लेकिन आप लोगों का रिश्ता में बैलेंस नहीं हुआ है। प्यार होने के, ट्रू लव होने के बाद भी आपके पर्सन के साथ आपका इस वक्त रिश्ता टूट गई है। एक तरफा म्यूचुअल लव, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो है लवर्स की कनेक्शन, उसके बुरे नज़र लग गई, उसमें भी आप दोनों की कर्मा जुड़ा हुआ है। इसलिए तो आप दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअल लव, जो लाभ जो दोनों तरीके से बराबर के होने के बाद भी एक दूसरे से जुदा हो गई हो, और उसके बाद भी डेविल के कनेक्शन में भी आपको इतना पेन मिला, क्योंकि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आई थी आपका कर्मा साफ करने के लिए, जो अभी भी चल रहा है। ये पेन तकलीफ की समय चल रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है आपने तो कोई अन्याय नहीं किया, तो आपके साथ ही क्यों। तो आपको क्या लग रही है, आपको जो इंसान दर्द दिया वो आपसे दूर होने के बाद क्या वो इंसान खुश है? बिल्कुल नहीं, उसको भी कर्मा मिल रहा है। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपके डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है, तब भी तो यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवाई है, क्योंकि वो पर्सन का भी इस वक्त सेम हालत है, सेम सिचुएशन है, पेन महसूस कर रहा है। आपको हर्ट करने की, आपके दिल टूटने की जो भी वजह से क्यों ना हो, चाहे डेविल हो चाहे लवर्स हो, आपके पार्टनर जो भी कनेक्शन हो, कार्मिक हो, लवर्स की कनेक्शन, सोलमेट की कनेक्शन होने के बाद भी आपके पर्सन सेम तरीके से पेन तकलीफ महसूस कर रहा है आपसे जुदा होने के बाद, क्योंकि ये कनेक्शन से कोई नहीं भाग सकते हैं, इतना पावरफुल कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आई है इनर वॉइस की कार्ड और द फूल की कार्ड। तो देखिए, मैं तो पहले ही क्या बोली हूँ, एक इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा देती गई है, दूसरे इंसान कुछ फूल वाले हरकतें कर लिया है, वो है आपके पर्सन, क्योंकि उनका अंतरात्मा, उनका हीलिंग प्रोसेस नहीं हुआ थी। जब से ये पर्सन के साथ आपका मिलन हुआ है ना, तब से आपके पर्सन की अंदर बहुत ज़्यादा
हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आपने आपके पर्सन को हील किया है, या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपका बहुत हीलिंग हुआ है, आप दोनों की थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है। तो आपने इस वक्त बहुत कुछ सीखी हो इस रिश्ते से, आप दोनों एक दूसरे से जुदा होने के बाद बहुत कुछ सीखी हो, आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद बहुत कुछ सीखी हो, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों की जो कर्मा, जो डेस्टिनी की वजह से आप दोनों को मिलन करवाई है, और आप दोनों से जो भी मिला है, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार मिला है, चाहे दर्द मिला है, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो रिश्ता, इस रिश्ता ना बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ यूनिवर्स बनाई है। आपका पिछले जन्म से ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो इस जन्म में भी ये पर्सन आपके साथ आपका मुलाकात हुआ है। आप दोनों को तो पता ही नहीं था, लेकिन तब भी ये पर्सन अगर आपको दुख दिया, तो ये पर्सन ही आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये पर्सन जब हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी, ये पर्सन जब अपनी गलती से रियलाइज करेगी, ये पर्सन खुद चलकर आकर आपको ज़िंदगी में फिर से प्यार से भरेगी, क्योंकि ये पर्सन को तो आना ही है। ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन से कोई नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई है दी अर्थ की कार्ड, और यहाँ पर आई है लास्ट में आई है दी मून की कार्ड। तो ग्रहण है आप लोगों के रिश्ते में ना, आप दोनों के रिश्ते में ग्रहण की एनर्जी है, इसलिए तो आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों ही एक दूसरे के मिलने के बाद भी एक दूसरे से अलग हो गई हो, क्योंकि इस रिश्ते में बुरे नज़र लग गई। ग्रहण है, उसके बाद भी डेविल कुछ बुरे नज़र है, थर्ड पार्टी की नज़र है, बुरे नज़र है, जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। और इसके साथ भी यूनिवर्स की किया कारनामा भी यहाँ पर है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है आप दोनों जो भी कर्म फल से जुड़ा हुआ है ना, वो जो भी कर्मा आप दोनों ने किया हो अपनी ज़िंदगी में, उससे आप दोनों को मुक्त करवा रही है यूनिवर्स। चाहे जो तकलीफ दे रहा है वो आपको सहन करना है, क्योंकि अगर आप सहन कर सकते हो तो यूनिवर्स आपको भी परीक्षा ले रहा है, आपके पर्सन को भी परीक्षा ले रहा है। जब आप दोनों ही एक दूसरे के अगर ट्रू लव करते हो, अगर आप दोनों की ट्रस्ट यूनिवर्स पर 100% है, तो डेफिनेटली ये ग्रहण हट जाएगी, बुरी नज़र हट जाएगी, आप दोनों को यूनिवर्स फिर से मिलन करवाएगी। क्योंकि कुछ कुछ कर्मफल ऐसा होता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग कोई भी बुरे काम नहीं करने के बाद भी हम लोगों को कर्मा मिलता है, वो है यूनिवर्स की किया कारनामा, जो आपके साथ हुआ है, जो आप लोगों के रिश्ते में हो रहा है। तो इसलिए तो आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों इतना प्यार होने के बाद भी एक दूसरे से जुदा हुई हो, एक दूसरे को पेन तकलीफ दिया हो, जो जानबूझकर आपके पर्सन नहीं किया है, जो आपके पर्सन से करवा गई है। क्योंकि यहाँ पर आई है ऑर्डिनरीनेस की कार्ड। तो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आई है? क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों की सोलमेट का है। सोलमेट की कनेक्शन एक ऐसे कनेक्शन है ना, जो पिछले जन्म से नाता होता है, जो यूनिवर्स अपने हाथों से तय करता है, जो है आप लोगों की कनेक्शन। लेकिन इस कनेक्शन में कोई बाहर के इंसान तोड़ने की काम किया, जो यूनिवर्स दिखा है आप दोनों की इतना प्यार होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हुआ। चाहे यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है, कार्मिक रिलेशनशिप है, तो ये एक पर्सन सामने वालों को पेन दे रहा है, सब कुछ यूनिवर्स दिखा है, लेकिन इससे यूनिवर्स बहुत कुछ सिखा रही है। एक दूसरे की वैल्यू समझा रही है, आपका वैल्यू आपके पर्सन को समझा रही है, उसका वैल्यू आपको समझा रही है। आप दोनों की ज़िंदगी की जो असली जो भी लक्ष्य है वो पूरे करने के लिए यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवाई है, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी में तो आप दोनों की मिलना तय है। लेकिन सबका किस्मत अलग अलग है, एक के साथ दूसरे की किस्मत कभी जुड़ा नहीं होता है। सब इस धरती पर अलग अलग डेस्टिनी लेकर किस्मत के साथ इस धरती पर आती है, तो उसके हिसाब के अनुसार ज़िंदगी आगे चलता है। तो आपका किया, अगर कोई भी बुरे कर्म नहीं किया, आपने अगर सच्चे दिल से आपके पर्सन को चाहा हो, तो आपके रिश्ता जो भी हो, लवर्स की हो चाहे कार्मिक की हो, नो मैटर, ये रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग तो होकर ही रहेगी। आपके पर्सन खुद चलकर सही समय पर ये रिश्ता कंप्लीट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे जुदा होने के बाद ऑर्डिनरी बहुत ही सिंपल सा ज़िंदगी काटा रही है। चाहे ये पर्सन आपको जानबूझकर धोखा दिया, चाहे ये पर्सन किसी की बातों में आकर प्यार होने के बाद भी दूर हो गई है, लेकिन ये पर्सन आपके बिना अधूरा है, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये जीवन आपके पर्सन के साथ आपका जुड़ा हुआ है। क्योंकि लवर्स की कनेक्शन डबल क्यों आई है? ये पर्सन के साथ आपका मिलना तय है, क्योंकि आप लोगों के बीच में ना प्यार और अट्रैक्शन, पैशन, रोमांटिकली
फिजिकली सेक्सुअली फीलिंग्स आप दोनों को भर भर के आते हैं। जो आप दोनों एक दूसरे से दूर होने के बाद भी ना चौबीसों घंटा आप दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली फिजिकली महसूस करते हो, ये अपने आप ही होता है आप दोनों के बीच में। चाहे जुदाई हो, चाहे कितने भी दूरियां हो, लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे को खींच रही हो। यही है कनेक्शन की असली मतलब, जो यूनिवर्स हर पल आप दोनों को याद करवा रही है। अगर तुम दोनों की डिवाइन टाइम आती है, तुम दोनों की कर्मा क्लियर हो जाएगी, तो डेफिनेटली तुम दोनों की डेस्टिनी में मैं फिर से तुम दोनों को मिलन करवा दूंगी। क्योंकि तुम्हारा प्यार सब इंसान को दिखाने के लिए, सब इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ डालने के लिए मैंने इस धरती पर भेजा है। आप दोनों का प्यार ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस प्यार से दूसरे लोगों को भी सीखना है। इस तरीके से प्यार है जो इस तरीके से बीच रास्ता पर अगर टूट गई है तो फिर से न्यू स्टार्टिंग होकर ही रहेगी, लेकिन सब कुछ होगी आप दोनों की मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आप दोनों की यूनिवर्स की ट्रस्ट के ऊपर। क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो बहुत ही जल्दी इस रिश्ते में न्यू विजन की कार्ड आई है। न्यू स्टार्टिंग होने ही वाली है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगी। तो चलिए एंजल्स और क्या मैसेज दे रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर आई है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो हो सकती है नेक्स्ट कुछ मंथ के अंदर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिर से स्टार्टिंग हो जाए, आप दोनों की रिश्ते फिर से न्यू तरीके से स्टार्टिंग हो जाए। ये पर्सन आपको आकर माफ़ी मांगे, आपके साथ आपको प्यार की ऑफर दे, और आप दोनों के रिश्ते, ये जो ट्रू लव, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एंजल यूनिवर्स आप दोनों को ब्लेसिंग भेजता है। क्योंकि इस रिश्ता कभी भी ख़त्म होने वाला रिश्ते में से नहीं है। डू नॉट स्टॉप। तो हो सकती है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रही हो, आप रोते हो, तड़पते हो, खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। ऐसा मत करो। इसलिए एंजल आपको बोल रहा है ऐसा मत करो। आप अपनी खुद को प्यार करो, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर फोकस करो, तो डेफिनेटली आप दोनों को मिलन करवा देंगे। यू आर रेडी। तो नेक्स्ट का डाई है रेडी। आप क्या तैयार हो? आपको तो तैयार कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत कुछ होने वाले हैं जो यूनिवर्स भर भर के आप दोनों को देंगे। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नॉट द राइट टाइम। तो डेफिनेटली मैं तो क्या बोली हूँ, क्योंकि हो सकती है आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है, थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगी। तो इंतज़ार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों का तो मिलन तय है। आप दोनों का प्यार इतना सुंदर है, जो इस प्यार आप दोनों करोगी और दूसरे लोग इससे सीखेगी। ऐसा यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।